तो आज हम बात कर रहे हैं द जौहर वैली टाइम पैराडॉक्स पर। हाँ, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये समय और नियति पर एक बहुत ही गहरा सवाल है। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी के पीछे जो आइडियाज छिपे हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 2028 में उत्तराखंड की जौहर वैली से। हाँ, जहाँ डीआरडीओ की एक छोटी सी रिसर्च टीम बस गायब हो जाती है। और केस बंद, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन फिर कई सालों बाद रेहान नाम का एक व्लॉगर वहां पहुंचता है और उसे एक पुराना डीआरडीओ बैज मिलता है। और उस पे जो लिखा था, मतलब वहीं से सारा रहस्य शुरू होता है। उस पे लिखा था डॉक्टर मीरा जोशी, टेम्पोरल यूनिट। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है हाँ, कि डीआरडीओ, हमारी डिफेंस रिसर्च संस्था, वो हिमालय की इतनी ऊंचाई पर एक टेम्पोरल यूनिट के साथ क्या कर रही थी? मतलब समय से जुड़ी कोई यूनिट। बिल्कुल। ये साफ इशारा है कि ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी, शायद एक एक्सपेरिमेंट था जो बहुत बुरी तरह गलत हो गया है। हाँ, और इसका सबूत रेहान को एक गुफा में मिलता है। वहां का माहौल ही अजीब था, जैसे बर्फ पर एक जला हुआ गोलाकार निशान। और हवा जो बीच में जम गई हो। हाँ, और जब वो उसे छूने की कोशिश करता है तो उसका हाथ धुंधला होने लगता है। यहीं पर डॉक्टर मीरा जोशी तक की एंट्री होती है, जो उसे रोकती हैं, लेकिन वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बूढ़ी लग रही हैं। और वो बताती हैं कि ये एक टाइम रिफ्ट है, समय का एक अस्थिर हिस्सा। और यही कहानी का वो हिस्सा आता है जो आइंस्टाइन की थ्योरी जैसा लगता है, टाइम डायलेशन। अच्छा, कि उनके लिए जो सिर्फ 5 मिनट थे, वो बाहरी दुनिया के लिए पूरा 1 साल बन गए। 1 साल बस 5 मिनट में? अविश्वसनीय। और कहानी यहाँ से और भी ज्यादा डरावनी हो जाती है। हाँ, जब टाइम प्रेडिटर्स का जिक्र आता है। ये कौन है, क्या है? ये भी एक बहुत ही अनोखा आइडिया है। ये कोई एलियन या भूत नहीं लगते। ये लगते हैं जैसे समय का अपना इम्यून सिस्टम हो। समय का इम्यून सिस्टम? मतलब जैसे हमारे शरीर में कोई बाहरी चीज आती है तो एंटीबॉडीज हमला करती है ना? हाँ, वैसे ही जब कोई समय में पैराडॉक्स बनाता है तो ये प्रेडेटर्स उसे मिटाने आ जाते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात तब होती है जब एक प्रेडेटर रेहान को देखता है और कहता है, ये यहाँ पहले भी आ चुका है। मेरे तो सच में रोंगटे खड़े हो गए थे ये पढ़कर। फिर रेहान को रिफ्ट के दूसरी तरफ अपनी ही लाश दिखती है। वही जैकेट, वही कैमरा। ये कैसे हो सकता है? ये एक क्लासिक बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स है। एक ऐसी घटना जिसका कोई ओरिजिन ही नहीं है। मतलब एक लूप जिसका कोई शुरुआती पॉइंट ही नहीं। बिल्कुल। रेहान की मौत उसके भविष्य के मैं के कारण होती है, जो वहां इसलिए गया क्योंकि उसकी मौत हुई थी। वो इस लूप में फंस चुका है। तो क्या इससे बचने का कोई रास्ता ही नहीं है? क्या सब कुछ पहले से तय है? ये सवाल कहानी के अंत में और भी गहरा हो जाता है। डॉक्टर मीरा उसे बचाकर रिफ्ट से बाहर धकेल देती है। और वो अपने होटल के कमरे में जागता है, सब ठीक लगता है। आवाज आती है, एक बहुत ही अजीब विकृत आवाज, जो कहती है, तुम्हें पहले ही ले जाया जा चुका है। दिमाग घूम जाता है। तो ये कहानी हमें सिर्फ डराती नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, और यहाँ सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है। मान लीजिए कोई डिवाइस आपको भविष्य में आपकी ही मौत की चेतावनी दे, तो क्या उस जानकारी का इस्तेमाल करके आप बच सकते हैं? या फिर उस चेतावनी को देखना ही उस घटना का कारण बन जाता है जो होकर रहेगी? क्या जानकारी हमें बचाती है या हमें एक तय रास्ते पर धकेल देती है?